सो गाइज वेलकम यू ऑल टू द न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने देखा, हम लोग हल्द्वानी आए हुए थे दक्ष के बर्थडे सेलिब्रेशन में। आपने बर्थडे प्रिपरेशन से लेकर गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग तक के वीडियोस देखे और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। सो आज का वीडियो है गाइस, हम वापस जा रहे हैं बनबसा। तो ये कुछ इस तरह का रास्ते का नज़ारा है और आज का वीडियो स्पेशली बनाया गया है जो बर्थडे पार्टी का प्लानिंग करना चाहते, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो कैसे आप बच्चे के बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, तो कुछ उस विषय में आज का वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको सारी डिटेल्स बताई जाएगी और हमारा क्या खर्चा है वो भी बताएंगे। रेडी स्कूल जाने के लिए? ओके, दक्ष आज स्कूल जा रहा है अपने पोस्ट बर्थडे की पार्टी देने के लिए। उसकी मम्मी जा रही छोड़ने उसको, बाय। और दक्ष काफ़ी एक्साइटेड है अपने स्कूल जाने के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना दक्ष को छोड़ दिया जाए। हो गए हैं 9, एक पीरियड तो हो गया होगा, लेकिन यह है कि अपना आप जाता है, थोड़ा स्कूल की पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और बच्चों के साथ एंजॉय भी कर लेगा। तो कुछ ये रहा आज का 14 अक्टूबर की सुबह का वीडियो। सो गाइस, अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो है हाउ टू प्लान अ बर्थडे पार्टी। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले 3 ब्लॉग्स में देखा कि हमने कैसे बर्थडे पार्टी प्लान करी थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन में हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी बर्थडे पार्टी कैसे प्लान करी थी। और इस वीडियो के द्वारा आप अपने बच्चे की या कोई नियर डियर वन की पार्टी भी ऐसे ही प्लान कर सकते हैं और ये वीडियो हेल्पफुल होगी, इसीलिए बने रहिएगा इस वीडियो। गाइस, जैसे कि बर्थडे कोई आपके स्पेशल वन का ही होगा, तो जिसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले और अहम चीज़ जो है वो है डेट। गाइस, डेट आपकी बर्थडे की कब है वो देख लीजिए। उस दिन छुट्टी है क्या है, आप छुट्टी वाले दिन करना चाहते हैं कि उसी दिन करना चाहते हैं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड है लोकेशन। आप अपने इस बर्थडे को कहाँ मनाना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन में, घर में मनाना चाहते हैं या फिर बाहर मनाना चाहते हैं, किसी रिजॉर्ट में मनाना चाहते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में। थर्ड इज़ वेन्यू। वेन्यू अगेन वही कि कहाँ है, घर पे या बाहर। अगेन ये सारी कंडीशंस आपके बजट पे डिपेंड करती है बर्थडे पार्टी की। और जो फोर्थ वन है वो है टाइमिंग्स। गाइस, तो पार्टी की टाइमिंग्स क्या होगी वो, अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स रखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा रात में एक्टिव रहता है तो आप इवनिंग या फिर नाइट की पार्टी भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है बच्चा टाइम से सो जाना चाहिए या दूसरे दिन उसे सुबह उठ के स्कूल जाना है, तो आप दिन की टाइमिंग्स भी प्रेफर करते हैं। रही बात दक्ष के बर्थडे की, हमने पता था कि दक्ष का बर्थडे की डेट संडे के दिन है, तो जो कि सबसे बेस्ट था, हर कोई आ सकता था। लोकेशन हमने बर्थडे की ली गाइस, जो कि हल्द्वानी था, मेरा होम टाउन, ताकि सब लोग आ जाएं। वेन्यू हमने घर पे देखा कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं घर पे, तो हमें लिमिटेड ही रखने थे, तो हमने रेस्टोरेंट में ही रखा। और रेस्टोरेंट में घर में
खिच खिच के बजाय रेस्टोरेंट में आराम से आपको फाइन डाइन हो जाता है। सफाई की और अरेंजमेंट्स की उतनी झंझट नहीं रहती है। टाइमिंग्स हमने दिन के रखे ताकि लोग भर आराम से आ जाएं और शाम को अपने अपने स्थान पे लोकल जो एरिया से अगर आए हैं तो अपने जगह जा भी सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट है बर्थडे सेलिब्रेशन में वो है थीम। आपने अपने बर्थडे का अगर आप चाहें तो कोई थीम रख सकते हैं। कोई कलर का थीम भी हो सकता है, कोई ओकेज़न का थीम भी हो सकता है, कोई सुपर हीरो पे थीम हो सकता है, एनिमल्स पे थीम हो सकता है। आपको यूट्यूब में या गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट्यूम। जो आपकी थीम सेलेक्ट करी उसके अकॉर्डिंगली आपके या बच्चे के क्लोथ्स उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है डेकोरेशन। आपको डेकोरेशन उसी हिसाब से वहाँ करनी पड़ेगी, ये भी आपने देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज गेस्ट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द बजट। अब गाइस, अब आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बजट का। अब आपका जो भी गेस्ट आएंगे या फिर जो भी लोग रहेंगे वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। सपोज़ आपका बजट 10,000 रुपये का है तो आप ये समझ लीजिए 10,000 में आपने 100 लोगों का खाना तो नहीं करा सकते ना, तो उसमें सिर्फ 10 या 20 जो भी आपका हिसाब हो उस हिसाब से आप गेस्ट लिस्ट बनाइए। सपोज़ आप चाहते हैं पर पर्सन 500 रुपीज़ खर्च करने का, तो आप का बजट देख लीजिए उस हिसाब से कितना है ना। तो 10,000 के हिसाब से 500 के हिसाब से लगा लीजिए। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं और कम खर्च करने का, स्नैक्स ही कराना है, 100 रुपये का आपका बजट है और आपको जने ज़्यादा बुलाने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा खेल आपके बजट के ऊपर आता है कि आप कितना बजट खर्च करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट आया गाइस, फूड मेन्यू। आप फूड में क्या रखना चाहते हैं, कैसा फूड होना चाहिए, ये अगेन आपके बच्चे की चॉइस और आपके ऊपर है। आप चाहें तो नॉनवेज भी रख सकते हैं, चाहे तो उसे स्नैकिंग का ही रख सकते हैं, और ये भी अगेन ऑप्शनल है। क्या रिटर्न गिफ्ट चाहें तो दे सकते हैं, गेम्स कराएंगे तो उनके गिफ्ट्स तो देने ही पड़ेंगे, या नए भी कराएं, अगर ये आपके ऊपर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। पॉइंट जो है वो है गेम्स, ई इनवाइट। ये गाइस आप लोगों ने गेम्स कराने नहीं कराने ये आपके ऊपर है। बच्चों का पार्टी रहती है तो गेम्स, या बड़ों की भी रहे तो गेम्स एक एंटरटेनिंग सोर्स होता है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ जाके खाना तो खाना है नहीं गाइस, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी रखना है। वो गेम्स भी हो सकता है, डांस एक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो चाहे आप डांस भी कराइए या कुछ भी कराइए, तो ये सारा आप कराना चाहिए। एक अच्छी पार्टी होने के लिए गेम्स एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अपने गेस्ट लिस्ट के अनुसार ई इनवाइट्स देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और नॉट टू मेंशन कि टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आपको रेस्टोरेंट में टाइमिंग दी होगी आप उसी पे स्टक होके चलिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, बट उससे ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं देते हैं। सो इस चीज़ का अपने गेस्ट को भी ज़रूर रिमाइंड कराइए और टाइमिंग का भी ज़रूर ध्यान दीजिए। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि बजट फ्रेंडली, कि हम कैसे बजट फ्रेंडली अब एक बर्थडे पार्टी या ख़ास तौर पे बच्चों के बर्थडे हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। उसमें सबसे बड़ा जो बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए बजट है। सो आप हमेशा सबसे पहले अपना बजट देखिए। उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चाइल्ड या फिर जिसका वो फंक्शन है, उसके आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अब जिसका फंक्शन है गाइस वही खुश नहीं रहेगा और वो ही एंजॉय नहीं करेगा, तो
ये फंक्शन करना या फिर बर्थडे करना ही बर्बाद है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप रखें, जो भी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ करें, जो भी चीज़ आप करें, उसे इसको इन फोकस रखते हुए अपने बजट को देखते हुए ही करें। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उसको एक स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि बजट में भी अपना जो है सोच समझ के, और बच्चे को भी सोच समझ के, या फिर जो बंदा है उसको भी सोच समझ के एक स्पेशल चीज़ करें। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से वो करना है, बैलेंस आउट करना है। इसीलिए चूज़ वाइजली गाइस, यू हैव टू चूज़ वाइजली। सो ये था कुछ हमारा वीडियो अबाउट हाउ टू प्लान फॉर अ बर्थडे पार्टी। बात की जाए अगर मेरे खर्चे की, तो आप देख सकते हैं फूड में मुझे, फूड यानी रेस्टोरेंट में जो बुकिंग वगैरह करी, बाहर शामियाना वगैरह सब कुछ मिला के मुझे रेस्टोरेंट वाले को देने पड़े 25,000, जिसमें डेकोरेशन मैंने गाइस ऑनलाइन ख़रीद के खुद लगाया था, वैसे डेकोरेशन भी कराते तो 2,000 के लगभग लग जाता। और फिर केक मैंने गाइस थोड़ा सा अलग टाइप का केक बनाया था, पिनाटा केक। वैसे आप चाहें तो सस्ता वाला भी बना सकते हैं, तो वो अराउंड 1,000-2,000 के लगभग बन जाएगा। मैंने पिनाटा केक बनाया था, इसीलिए ये 3,500 का हुआ। उसके बाद गाइस ड्रेस में यहाँ हमने कोई ऐसा स्पेशल दक्ष के लिए नहीं लेके सिंपल ड्रेसेस ही ली, लेकिन इस ड्रेस में हमारी भी छोटी मोटी जो हमने शर्ट या श्वेता ने भी जो कपड़े लिए उसको हम मिला दे तो 5,000 के अंदर में आ गए हैं। और मिशेलेनियस परचेज, छोटा मोटा परचेज तो हो ही जाता है गाइस। अब छोटी छोटी चीज़ें तो मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में बता सकता, बस 1,500 के लगभग समझ लीजिए और ख़र्चा हो गया। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे गाइस, तो मेरा टोटल खर्चा जो हुआ है वो आया 37,000 रुपीज़। सो ये कुछ खर्चा रहा गाइस मेरा बर्थडे का। तो आप देख सकते हैं इसमें करीबन 40 के लगभग लोग हो गए थे, सब लोग मिलाकर। तो 40 लोगों का 37,000 खर्चा हुआ है मेरा। तो गाइस ये अराउंड 35 क्या 40 ही मान लीजिए, लगभग 900 रुपीज़ पर पर्सन खर्चा मैंने लेके चला था। सो आप इससे कम करना चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं। उसमें आप ये फूड का एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं गाइस, पहला वाला। दूसरा केक में भी कम कर सकते हैं। तीसरा वाला ड्रेस में भी कम कर सकते हैं। तो इन तीनों को बजट के हिसाब से, अगर आपका बजट इससे भी कम है, आप 10,000 में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसमें तो स्टार्टर्स भी हैं और साथ साथ में लंच भी है ना गाइस। तो आप रेस्टोरेंट का खर्चा भी है। तो ये घर पे करके आप खाली केक और बिस्किट नमकीन खिलाइए तो बजट आपका ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इतना ही। आपको हमारा पार्टी प्लानिंग वाला वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।